हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नया टॉपिक लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन। मैं विद्या गुरु से हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम कहते हैं सरलीकरण। क्या कहते हैं? सरलीकरण। तो आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर में आए भी हुए हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं आज। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको उनको सेटल करना होता है, मतलब सॉल्व करना होता है। सॉल्व करके किसी न किसी शॉर्ट फॉर्म में लाना होता है या कुछ स्टेप से ही करना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे अपना डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका? द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग नंबर इज √2, 3√3, √4, √5 और √6। देखिए ये सब है और उसके ऊपर क्या लगी हुई है? पावर लगी हुई है। इसकी पावर से √6 के ऊपर पावर क्या है? 6। इसके ऊपर क्या है आपका? 4। यहाँ पे क्या है? क्यूब है। यहाँ कितना है? 2 है। तो आप सबको पता है अगर √2 है, √3 है, ऐसे ही आपका क्या है? 4 √5 है, ऐसे 6 √6 है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट नंबर। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, जब भी आपको दिया हो 2, 3, 5, 6, तो आपको क्या करना होगा इन क्वेश्चनों के लिए? जो ये आपको दिए हुए हैं इन सबको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब आप जैसे √2 है तो आपको पता है रूट क्या होता है? 1/2। ये क्यूब क्या होता है? 1/3। और ऐसे अगर 4 है तो 1/4, 6 है तो 1/6। सबको आप अपनी एक सिंपल फॉर्म में ले आए। सिंपल फॉर्म में जब ले आओगे तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका उससे क्या करो? उसका एलसीएम देखो। 2, 3, 4, 6 जो नीचे वाले नंबर है उन सब में सबसे बड़ा नंबर जो एलसीएम है उसका 6। अगर आपने 6 को मल्टीपल करा 6 1 6, 6 2 12, तो 12 से अगर आपने देखा 12 के सब में एलसीएम आ रहा है 1/2 में, 1/3, 1/4, 1/6। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप 12 से गुना कर दें, 12 से क्या कर दें? गुना कर दें, तो आपको एक सिंपलेस्ट वे मिल जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो देखिए आपने क्या करना है, सबको जो एलसीएम आए 2, 3, 4, 6 का उस एलसीएम क्या आया? 12 आया। उन सबको क्या करा? 12 से गुना कर दिया। जब आप इसको 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? पावर 6। इसकी पावर कितनी आएगी? 3 की पावर 4। 5 की पावर कितनी आएगी? 3। 6 की पावर कितनी आएगी? 2। तो आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना था। अब बहुत आसान हो गया आपके लिए ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना। 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125, 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 6 64। तो बच्चों 64, 81, 125, 36 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 125। कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 125। तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे 125 आपका क्या हुआ? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको और बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बस क्या करना है आपको? इन सबको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। उसके बाद आप उसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो आपको सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। आपको उनको बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ सकते हैं और घटते हुए क्रम में पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए घटते हुए क्रम में क्या कि सबके सब घट रहे हो, तो सबसे पहले 125, फिर 81, फिर 64, फिर 36। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? 36, फिर 64, फिर 81, फिर 125। तो आपसे पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों जब भी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में। आज ये जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 4 2 4। बच्चों तो आप इन तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपको ये 2 4 2 4 जो दिए हुए हैं, जो भी आपको दिए हुए हैं, पावर में है, क्यूब में है, जो आप देख सकते हैं। अगर पावर में होंगे तब अलग बात चलेगी। अभी यहाँ पे क्या है? सबके सब स्क्वायर रूट के अंदर हैं और क्यूब रूट में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन सबको माना आपने x के बराबर। क्या माना? x के बराबर माना। तो बच्चों आप एक चीज़ बताइए, अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जब आपने क्या देखा यहाँ रूट है, अगर यहाँ क्यूब होता है तो पहले क्यूब करते हैं, अगर यहाँ रूट है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। क्योंकि रूट को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्क्वायर। क्यूब को हटाने के लिए करते हैं क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा? रूट। तो रूट को हटाने के लिए करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ कितना होगा? x स्क्वायर। रूट से 2 से रूट कट जाएगा, जब पावर 2 होगी तो ये रूट कट जाएगा, क्योंकि 1/2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 की पावर 1। अंदर कितना बच गया? क्यूब रूट 4, स्क्वायर रूट 2 और क्यूब रूट 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। आपको पता लग गया बचा क्या है? क्यूब। अगर आप चीज़ को आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, ये जो 2 और क्यूब रूट 4 है, इसके बाद ये पूरा दोबारा वही बन रहा है प्रोसीजर x वाला। क्या बन रहा है? प्रोसीजर x वाला। तो अगर आप यहाँ तक वैल्यू को पता लगा लें, उसके बाद की वैल्यू तो x हो जाएगी। तो आपने क्या करा? यहाँ तक आपको पता लगाने के लिए आपने देखा क्यूब है तो आपने क्या कर दिया? क्यूबिंग बोथ साइड।
जब आप क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, और क्यूब से ये रूट जो है स्क्वायर रूट जो क्यूब रूट है कट जाएगा। क्यूबिंग करने से क्या होगा, ये क्यूब रूट कट जाएगा। तो कितना बचेगा अंदर 4, और ये पूरा क्या होगा x के बराबर था हमारा, तो ये क्या हो जाएगा पूरा x से x की पावर 6 कटेगी, कितना बचेगा x की पावर 5, 2 की पावर 3 8, 8 को 4 से गुना करेंगे 32। तो बच्चों x की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो आपको दिख रहा है पावर क्या है, दोनों के दोनों सेम है तो कट जाएंगी, 5 से 5 कट गया, तो कितना आंसर आया, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, मगर कई बार बहुत ज़्यादा टिपिकल तरीके से पूछा जाता है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना है। जैसे आपको फॉर्म दी हो, अगर यहाँ 5 है तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड पावर 5 कर देंगे, अगर 4 दिया हो तो आप दोनों साइड पावर 4 कर देंगे गुना। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, और बहुत ही मेंस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जो होते हैं, मेंस हो गया, बैंक पी हो गया, इस टाइप में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो आगे चलते इस क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए क्या है, 12/3 √5 + 2 √2 इज इक्वल्स टू, किसके बराबर दिया हुआ है, A B C D, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बच्चों देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करा कैसे जाए। सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जो भी आपको दिया हो नीचे वाला, उसको लाओ एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। भाई अब आपको नीचे दिए हुए हैं सब के सब रूट में, तो आपको नीचे पता है यहाँ पे ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि किसी में भी रूट नहीं है नीचे की साइड, या फिर नीचे कुछ भी नहीं है, तो आपको नीचे वाली टर्म पूरी हटानी होगी। नीचे वाली पूरी टर्म हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करा, रेशनलाइज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका आपको पता ही है, क्या करते हैं हम, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने एक कॉलम माना 3 + √5 का, एक माना 2 √2 का, क्योंकि अगर 2 वाले होते तो सिंपल होता, मगर 3 वाला तो हमने क्या करा, एक कॉलम माना 3 √5 का, एक माना 2 √2 का। तो रेशनलाइज कर दिया हमने 3 + √5 - 2 √2 से, ऊपर नीचे कर दिया। रेशनलाइज में करते हैं अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिया। तो आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, जब आपने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 12 तो ऐसे ही रहा, इसके साथ ये ऐसे ही आके जुड़ जाएगा। नीचे क्या दिया हुआ है, 3 + √5 का होल स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा पूरा जाके, a + b का मतलब होल स्क्वायर। ये क्या होगा, 2 √2 2 √2 मतलब 2 √2 का होल स्क्वायर। 2 √2 का होल स्क्वायर क्या होता है आप सब जानते हैं, 2 √2 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 8। क्या होता है बच्चों, 8। और आपको पता है 3 + √5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, और 2 के साथ आपको 3 से गुना होंगे तो 6 √5 बचेगा। क्या बचेगा, 2ab में 6 √5। तो 9 + 5 कितना हो गया आपका 14, 14 में से अगर 8 गया कितना बचेगा 6, कितना बचेगा बच्चों 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 + 6 √5। ऊपर क्या है, 3 + √5 - 2 √2। अब आप ध्यान से देखिए, 6 नीचे से कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो नीचे से 6 आपने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, √5 + 1। क्या बचेगा, √5 + 1। अब आपको ये भी हटाना है √5, क्योंकि रूट में कुछ वैल्यू रहनी नहीं चाहिए, तो आपने √5 हटाने के लिए कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, अपोजिट साइन से कर दिया आपने रेशनलाइज। तो नीचे √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, a + b, a - b क्या होता है, a² - b स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो ध्यान से, 3 √5 हो जाएगा आपका ये, जब बस ऊपर से इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे -3 हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो 5, इससे इंटू करेंगे तो -√5, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए 2 √10 आएगा, इसको इससे इंटू करेंगे कितना आएगा, प्लस का 2 √2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। √5 का होल स्क्वायर कितना होता है 5, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया कितना बचेगा बच्चों 4, तो 6 4 जा 24, यहाँ आपको 12 दिया हुआ है। अब और देखिए ध्यान से 3 √5 में से अगर √5 गया तो कितना बचेगा बच्चों 2 √5, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे भी 2 √10 है, यहाँ 2 √2 है, तो आपको दिख रहा है 2 हर जगह से कॉमन है, तो 2 आपने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो 12 दूनी 24, 6 4 जा 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा √5 + √2 माइनस √10 + 1, ये आपका क्या बचा बच्चों आंसर बचा, क्या बचा बच्चों आंसर बचा। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन 4 की पावर 10 × 7 की पावर 3 × 16 का स्क्वायर × 11 × 10 का स्क्वायर, इसमें आपको टोटल प्राइम फैक्टर बताने हैं कितने होंगे। तो बच्चों प्राइम फैक्टर जो आपको देखने होते हैं, मतलब जो प्राइम संख्या कौन सी, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे पहले प्राइम संख्या कौन सी होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर होते हैं जो केवल अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, तो आपको सबसे पहले वो उठाने हैं। तो आपने देखा 4 को सबसे छोटे फॉर्म में लाते हैं हम, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और पावर कितनी है 10, तो ऊपर पावर 10 हो गई, 7 की पावर 3, 4 का स्क्वायर और बाहर भी क्या स्क्वायर × 11 × 10 का स्क्वायर।
बच्चों ध्यान से देखिए, 2 की पावर 20 है, ये क्या होगी 2 की पावर 20 हो जाएगी। 7 की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है, इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इंटू 11। 2 5 ज़ा 10, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। 2 5 ज़ा 10 होता है तो 2 का स्क्वायर आएगा और 5 का स्क्वायर आएगा। अब आप बच्चों बताइए 2 की पावर कितनी हो गई है। देखिए जब बेस सेम होता है तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर 8, 20 और 8 28 और 2 30, 2 की पावर कितनी हो गई 30। 7 की पावर कितनी है 3 इंटू 11 इंटू 5 का स्क्वायर। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने हुए बच्चा, 2 और 1 3 और 3 6, उसमें 30 जोड़ा कितना हो गया 36। तो टोटल प्राइम फैक्टर कितने बने बच्चों आपके यहाँ पे 36। टोटल प्राइम फैक्टर कितने बन गए आपके यहाँ पे 36। आगे चलते हैं। इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, तो आपको दिया हुआ है ए √2 प्लस बी √3 इज इक्वल्स टू √98 प्लस √108 माइनस √48 माइनस √72। बच्चों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, जिस फॉर्म में दिए हो ए और बी के साथ जो वैल्यू दी हो उस फॉर्म में ही आपको आगे वैल्यू निकालनी है। जिस फॉर्म में यहाँ 2 √2 और √3 की फॉर्म में, तो इन सबको आपको क्या करो, √2 और √3 की फॉर्म में चेंज करो। तो आपको √3 और √2 की फॉर्म में ऐसे चेंज करना है कि आपको एक आसान से आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो आपने इसको करके देखा, 98 3 से डिवाइड तो होता नहीं है, 200 हो जाएगा। तो 49 इंटू 2 करने पे आपका 98 आता है। 49 किसका होता है 7 का, तो ये कितना आ जाएगा 7/√2। कितना आएगा 7/√2। 36 दिया 108, हम जानते हैं सभी 36 दिया क्या होता है 108। तो आपको देखा 36 का कितना होगा 6 बाहर आ जाएगा, तो √3 बच गया। 48 के साथ ही हमारा 16 दिया 48, तो 4/√3 आ जाएगा। 4/√3 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। 9 8 72, 9 8 72, या इसको आप कह सकते हैं 36 दूनी 72। तो कितना आ जाएगा 6/√2। कितना आएगा 6/√2। तो बच्चों ध्यान से देखिए कितना बचा, 7/√2 में से अगर 6/√2 गया तो कितना बचेगा √2। 6/√3 में से 4/√3 गया तो कितना बचेगा 2/√3। कितना बचेगा बच्चों 2/√3। तो कितना बचा √2 प्लस 2/√3। कितना बच गया √2 प्लस 2/√3। √2 से अगर आप देखिए √2 को कंपैरिजन करें तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1। इन दोनों को कंपैरिजन करने पे ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई 2। ए की वैल्यू कितनी आई 1, बी की वैल्यू कितनी आई 2। सबसे पहले आपको करना है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जितनी भी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको उस तरीके से निकालेंगे। अगर यहाँ पे √4 होता तो 4 की फॉर्म में निकालते, 5 होता तो 5 की फॉर्म में निकालते। अगर यहाँ आपको 2 और 3 दिया होता आप 2 और 3 की फॉर्म में ही निकालेंगे। तो 2 और 3 की फॉर्म में आपने आंसर निकाला तो आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 इज डिविजिबल बाय 17, 3, 11, 13। ये किससे डिवाइड होगा आपको ये पता लगाना है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आपको क्या करना है, देखिए कंसेक्यूटिव 7 सीरीज दी हो 61, 62, 63, 64। तो आपको दिख रहा है पावर सबसे जो छोटी पावर है उसको कॉमन ले लो। आपने अगर 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 4 का स्क्वायर। यहाँ क्या होता है 4 की पावर 0, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 4 की घात 2 बचेगी, यहाँ 4 की घात 3 बचेगी। तो ये बच्चों ध्यान से देखिए अभी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 4 की पावर 1 कितना होता है बच्चों 4, 4 की पावर 0 कितना होता है 1। तो इन सबका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है 64 और 16 80, 80 में 5 जोड़ा 85। तो आपका टोटल करने पे कितना आ रहा है 85। जब आपने 61 जो सबसे छोटा नंबर है वो कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा 3। इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पावर्स को जब सॉल्व करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85। 85 13 से डिवाइड नहीं होता, 11 से डिवाइड भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, किससे डिवाइड होता है 17 से। तो आपका आंसर कितना होगा 17। 85 हमको पता है 17 5 से कितना होता है 85। तो 85 किससे डिवाइड होगा 17 से। तो यानी कि ये नंबर किससे पूरा डिवाइड हो जाएगा 17 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। 100 -1, 100 -2, 100 -3 डॉट 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 आपको दिया हुआ है 100 - 200 अपॉन में दिया हुआ है 100 98 98 3 2 1 और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि आपका आंसर क्या आएगा। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करो थोड़ा लॉजिक समझो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कभी भी आपको कोई भी एग्ज़ाम ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और पूरा हल करें। उनकी कहीं ना कहीं ट्रिक छुपी होती है, वही ट्रिक आपको पता लगानी होती है। तो बच्चों ध्यान से देखिए अगर 100 -1 है, फिर आगे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 200 तक जा रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं 100 भी आ रहा होगा,
बीच में कहीं ना कहीं 100 भी आ रहा है। जब बीच में कहीं ना कहीं 100 आ रहा होगा तो आपको क्या दिख रहा है कि 100 माइनस 100 करने पे कितना होगा, 0। कितना होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पे कुछ भी आ रहा हो, 99 आ रहा हो, 98 आ रहा हो, 97 आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, मगर आपको दिख रहा है 0 से गुना करने पे कितना आएगा आंसर, 0 ही आएगा। चाहे 0 से आप उसको डिवाइड कर ले तो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको क्या पता लगा कि आंसर क्या आएगा हमारा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 आपका किसी से गुना करने पे डिवाइड करने पे आंसर कितना आता है, 0 आता है। इस फॉर्म को अगर हम आगे ले जाएंगे तो 100 माइनस 100 आएगा, 100 माइनस 100 क्या होता है, 0, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे चलते हैं। इफ अंडर रूट 18,225 दिया हुआ है अंडर रूट में, वो आपको पता है 135 का स्क्वायर होता है। वो क्या होता है आपका, 135 का स्क्वायर होता है, 135 का स्क्वायर होता है। तो आपको क्या पता नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ 18,225 अंडर रूट, फिर आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि 18,225 में कहीं ना कहीं आपको पॉइंट दे के दिया हुआ है आगे आगे वैल्यू में। तो इन सबको जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे प्यार से ध्यान से देखिए, ये कितना दिया हुआ है, 135। तो आपको इसके वैल्यू पता लगे कितना दिया हुआ है, 135। अगर स्क्वायर में आपको एक चीज़ पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, जब यहाँ पे 2 होते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, 1 आएगा, 1 पे आएगा पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट 4 पे तो यहाँ पॉइंट 2 पे आएगा, अगर यहाँ पे 6 पे तो वहाँ पे 3 पे आएगा, क्योंकि 2 और 1 का चलता है पावर में रेशियो। अगर आपका पॉइंट, अगर आपका स्क्वायर अगर आपको करना है तो यानी कि अगर आप 1.35 का स्क्वायर देखेंगे तो आपका कितना आएगा, पॉइंट आगे कितनी आएगी, 4 आएंगी, क्योंकि आप यहाँ पे 2 और 2 आगे के तो कितना होगा, 4 पॉइंट आ जाएंगे। तो आपको सिंपल चीज़ क्या रखनी है याद, अगर यहाँ पे 2 पॉइंट है तो यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा, 13.5। अगर यहाँ 4 पॉइंट है तो यहाँ 2 पे पॉइंट लग जाएगा, अगर यहाँ 6 पॉइंट है तो यहाँ 3 पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 135, इसकी वैल्यू 13.5, इसकी वैल्यू 1.35, इसकी वैल्यू 0.135। आपने जब इन सबको ऐड करेंगे, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 का 5 आएगा, 5 और 3 कितने होंगे, 8, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 का 1 ऐसे रहेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 149.985, 149.985। तो बच्चों बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको ध्यान से रखना है, बस पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा था इसके ऊपर एक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 1/√9 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस रूट 6 प्लस 1 माइनस 1/√6 माइनस रूट 5। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, क्या दिया हुआ है, √9 माइनस √8 माइनस √7 माइनस √6, तो √6 माइनस √5 किसके बराबर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखने वाली बात इसमें हमको क्या दिख रही है बच्चों, ध्यान से देखिए, 9 और 8, ये दो आपको दिख रहे होंगे, 9 और 8, और सबसे लास्ट में आपको देखना है क्या दिया हुआ है आपको, 6 और 5। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आंसर होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपका आंसर मोस्टली 99% केस में इसका पहला नंबर और इसका लास्ट नंबर होता है, इसका पहला नंबर और इसका लास्ट नंबर। अगर आपको 1 प्लस में हो, 1 माइनस में हो, 1 माइनस में हो, 1 प्लस में हो, तो आपका आंसर हमेशा किस फॉर्म में आएगा, पहले वाला और लास्ट वाले की फॉर्म में आएगा। तो मतलब √9 3 माइनस √5, तो आपका आंसर आपको यहीं से पता लग जाएगा कितना आएगा, 3 माइनस √5। आपको आंसर कितना दिया होगा, आपका आंसर कितना आएगा, 3 माइनस √5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया सेम साइन से, अपोजिट साइन है माइनस, तो हमने क्या करा, यहाँ प्लस से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया। जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, √9 प्लस √8। अब आपको पता है √9 क्या होता है, 3, तो √8 को हमने सॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि आगे भी √8 दिया हुआ है। तो यहाँ कितना हो गया, 3/√8। नीचे सब में अगर डिफरेंस 1 का है तो नीचे हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा, 1 का ही आएगा हर जगह। तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसको उल्टा अपोजिट साइड से रेशनलाइज करेंगे, तो अपोजिट साइड से जब रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे √8 प्लस √7 इजिकल्स टू किसके बराबर आएगा, √8 प्लस √7 के। तो यहाँ पे कितना आएगा, √8 प्लस √7 के बराबर आ जाएगा। अपोजिट साइन से करेंगे तो कितना आएगा, √7 और √6, कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6। अपोजिट साइन से करेंगे तो कितना आएगा, √7 और √6। ऐसे ही हमने आगे देखा कितना, √6 और माइनस √5। तो क्या आएगा आंसर आपका, √6 प्लस √5। क्या आएगा आंसर, √6 प्लस √5। अपोजिट साइन से रेशनलाइज करना है, नीचे कितना होगा, देखो बच्चों हम हमेशा दिखा रहे हैं आपको, 6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर से 6 आएगा, √5 का स्क्वायर से कितना आएगा, 5 आएगा, इसलिए क्या बचेगा, 1। जब भी साइन सेम हो, क्या हो आपको साइन सेम दिया हो और क्या दिया हो, डिफरेंस क्या हो, 1 का हो, तो नीचे वाली संख्या हमें लेनी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा, 1 का ही आएगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस सबका 1 का आ रहा है, आपने सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दी, आपको दिख रहा है सबसे सब कटते जाएंगे। देखिए ये कितना होगा, माइनस √8 माइनस √7 प्लस का √7 प्लस का √6 माइनस का √6 माइनस का √5।
6 से 6 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। तो कितना बचेगा आंसर? 3 माइनस रूट 5। हमने आपको पहले कहा था आंसर क्या आएगा आपका 3 माइनस रूट 5। स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट संख्या क्या होगी, आंसर होगी। तो आपका आंसर कितना है? 3 माइनस रूट 5। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिवन दैट रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.732, देन द वैल्यू ऑफ 3 प्लस रूट 6 अपॉन में 5 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 12 माइनस रूट 32 प्लस रूट 50। अब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, देखिए ध्यान से। 0.564, 0.504, 1.732, 0.202। बच्चों 90% केस में जो हमको ऑप्शंस दिया होता है, इस पर गिवन जो होता है वही आंसर होता है। अगर आपको या उसका ही मल्टीपल होता है आंसर, जो आंसर होता है या तो ऑप्शन ही होता है या फिर उसका मल्टीपल होता है। यहाँ तो उसका 1 से मल्टीपल होगा, 2 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल, वो आपका यहाँ पे होगा। आप पहले ये चेक करके देख लीजिएगा। अगर उस केस में आपको वो नहीं होता तो आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा, सरलीकरण में सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए 12 है, 12 को हम क्या लिखेंगे 4 × 3, तो कितना आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 4 रूट 3। 16 दूनी 32, तो 4 रूट 2 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 रूट 2 आ जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना बचेगा, 4 रूट 3 है, 5 रूट 3, 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 दो कितना बचेगा रूट 3, 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 कितना बचेगा रूट 2। कॉमन कितना आ रहा है ऊपर से, हमने रूट 3 कॉमन लेके देखा, रूट 3 क्या करा कॉमन लेके देखा, तो कितना हो जाएगा बच्चों रूट 3 प्लस 2, रूट 3 प्लस 2, ऊपर नीचे सेम आगे कट जाएगा, तो कितना बचेगा रूट 3। रूट 3 की वैल्यू हमने आपको गिवन दी थी 1.732, तो आपका आंसर कितना है 1.732। जो ऑप्शन था वही आपका आंसर हुआ, या ऑप्शन का मल्टीपल ही इसमें आंसर होता है। आपको ये बात याद रखनी है। तो बच्चों आज के लिए वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं, टॉपिक आगे चलते रहेगा कंटिन्यू अगली वीडियोज़ में। तो थैंक यू।